Now अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शंस की। तो मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मतलब जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें और मार्केट डिमांड में जो रिलेशनशिप को बताए वो कार्य। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है कि जो इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो तो इसमें शामिल हैं ही। उसके अलावा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन्स एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे भी मार्केट डिमांड में ऐड हो जाते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं तो हमारा मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी बन जाता है। तो मैं फिर से एक बार उसके फैक्टर्स बता देती हूँ जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, सीजन एंड वेदर। इन सब से मिलकर हमारी बनती है मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। शेड्यूल से ही पता लग रहा है कि टेबल फॉर्म में होगा। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time. Okay, it shows the relationship between price of the commodity and its quantity demanded. जो डिमांड शेड्यूल है वो उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी के अंदर एक रिलेशनशिप को बताते हैं कि कितनी प्राइस पर कितनी डिमांड चल रही है। तो अ डिमांड शेड्यूल कैन बी डिटरमाइन बोथ द इंडिविजुअल बायर्स एंड फॉर द entire market. Okay, so demand schedule is of two types. First है individual demand schedule and second is market demand schedule. अब हम बात करेंगे individual demand schedule की। तो individual demand schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time. आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक शेड्यूल दिख रहा है, वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। आप देखिए, प्राइस दिया हुआ है 5 रुपीज़। कोई भी एक हाइपोथेटिकल है, ये बिल्कुल इमेजिनरी है, कोई किसी वास्तविकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए 5 4 3 2 1, इससे क्या शो हो रहा है कि आपका जो प्राइस है कमोडिटी का वो कंटिन्यू कम हो रहा है। तो देखिए जब 5 रुपये उसकी 5 रुपीज़ उस किसी भी कमोडिटी का प्राइस था तो डिमांड हमारा 1 था। प्राइस गिरकर 4 हो गया, डिमांड बढ़कर 2 हो गया। ओके, फिर प्राइस गिरकर 3 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गया। तो ये जो प्राइस और डिमांड का जो बराबर वाला लेवल है वो हमारा उस सप्लाई के साथ जब आएगा तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ओके, और 2 फिर 1। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी प्राइस गिर रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। कंटिन्यू हमारी डिमांड बढ़ रही है। प्राइस के गिरने के साथ डिमांड बढ़ती है। अगर मैं इसको उल्टा देख लूँ कि प्राइस बढ़ रही हो तो डिमांड हमारी घट रही होगी। ओके, तो इस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप है। प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एट ईच एंड एवरी प्राइसेस। ओके, जैसा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए वही प्राइसेस जो हमने पहले काम में लिया 5 4 3 2 1। अब इसमें क्या होगा? आपके ए का भी शामिल कर लो, है ना। कोई हाउस होल्ड ए है उसकी डिमांड को भी हमने शामिल कर लिया, हाउस होल्ड बी की डिमांड को भी शामिल कर लिया, उसी तरह हाउस होल्ड बी, हाउस होल्ड टी, इसी तरह से हम जितने भी हाउस होल्ड्स थे उनकी सबकी डिमांड को मैं ऐड कर लूँ तो मेरा मार्केट डिमांड बन जाता है। जैसे 5 रुपये पर हाउस होल्ड ए ने एक क्वांटिटी की डिमांड करी, हाउस होल्ड बी ने 2 की करी, इसने 2 की करी, इसने 3 की करी, इससे कोई मैटर नहीं करता
कि किसने कितनी करी, बस हमें सबको ऐड कर देना है। जैसे ए और बी दोनों को मिलाकर मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड। तो अब मेरी 5 रुपये पर, किसी भी कमोडिटी के 5 रुपये पर मेरी मार्केट की डिमांड क्या है, 3 है। 4 पर मार्केट डिमांड क्या है, 5 है। इसी तरीके से प्राइस के गिरने के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसमें भी आपको क्या पता लग रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, जो बिल्कुल इन्वर्स चलता है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे डिमांड कर्व।